नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में शुक्र के विषय में। यानी छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि शुक्र ग्रह उपस्थित हैं आपकी कुंडली के अंदर, या छठे, आठवें, 12वें भाव पर शुक्र ग्रह की दृष्टि है, तो उसके क्या फल होंगे। शुभ और अशुभ दोनों विषयों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। क्या शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे और क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए और किन चीज़ों के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इन सारी बातों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कृपया वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु वाला भाव होता है। यहाँ से हम रोग का, ऋण का, शत्रु का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि का विचार करते हैं। इसके अलावा जीवन में प्राप्त होने वाले दुख दर्द का विचार भी यहीं से करते हैं। आकस्मिक घटनाएं हों या फिर गुप्त रोग इत्यादि हों, जय पराजय हों, ठीक है, नौकरी इत्यादि की बात चल रही हो यदि, इसके अलावा किसी प्रकार की बदनामी या उटपटांग कार्य की बात हो या किसी भी प्रकार के अवसाद की बात चल रही हो, तो कुंडली का छठा भाव देखा जाता है। छोटी मोटी बीमारियों को भी ये दर्शाता है, आकस्मिक घटनाओं का सूचक है और मानसिक पीड़ा इत्यादि को ये बताता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये भाव। और शुक्र जैसा ग्रह जो कि दाम्पत्य का, सुख का कारक ग्रह, यदि ये कुंडली के छठे भाव में बैठे तो किस प्रकार का प्रभाव होगा, अभी इसको जानने का प्रयास हम करेंगे। शुक्र की यदि हम बात करें तो भोग विलासिता का ये कारक ग्रह है, जीवन साथी का कारक ग्रह है ये। इसके अलावा जीवन का, हमारा दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहने वाला है उसको ये इंडिकेट करता है। जीवन में किस प्रकार का सुख समृद्धि होगी जीवन में, उसको देखने के लिए शुक्र का विचार किया जाता है। शुक्र यदि कुंडली के अंदर अच्छा हो तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीज़ों में जातक को लाभ प्राप्त होता है और भौतिक सुख सुविधाओं की सामान्य रूप से कमी नहीं रहती, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए, शुक्र यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठता है तो कुछ बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये देखें कि शुक्र नीच राशि का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का, उच्च राशि का है। यदि शुक्र ग्रह छठे भाव के अंदर 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि या फिर तुला राशि, यानी जो कि शुक्र की स्वगृही राशि होंगी, या शुक्र जो है मीन राशि में का होकर बैठा है यदि छठे भाव के अंदर, तो इसका मतलब यह हुआ है कि जातक को प्रतियोगिता, एग्जाम इत्यादि में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये अच्छा माना गया। यानी उच्च का शुक्र यदि बैठा कुंडली के छठे भाव के अंदर तो केवल खान पान में सावधानी बरतनी है और अपने जो कैरेक्टर है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि ध्यान रखा तो निश्चित रूप से ये शुक्र जो है आपको जीवन में तरक्की प्रदान करने वाला ही माना जाएगा। छठे भाव में शुक्र का होना यदि नीच राशि का होकर यदि मान लीजिए बैठ जाइए, नीच राशि की तात्पर्य यह है कि शुक्र यदि किसी भाव में बैठा हो, वहाँ पर 6 नंबर का राशि अंक लिखा हो यदि, तो समझ लीजिए कि शुक्र नीच राशि का है। ठीक है, या फिर शुक्र पीड़ित हो रहा हो, राहु या शनि के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, या किसी नीच राशि के ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, या मंगल के द्वारा या फिर सूर्य के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, शुक्र को निश्चित रूप से पीड़ित करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब यह है कि शुक्र से संबंधित चीज़ों में यदि छठे भाव के अंदर शुक्र है तो आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का तात्पर्य यह है कि जैसे कि खान पान में सावधानी रखनी है। यदि खान पान में सावधानी नहीं रखेंगे तो शुगर, किडनी, ठीक है, से जनित रोग या फिर पथरी इत्यादि से संबंधित रोग या मूत्र जनित रोग या गुप्त रोग इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है यदि शुभ प्रभाव में ये ना हो। ऐसी स्थिति की यदि हम बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है और स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और सप्तमें से यदि कुंडली के अंदर मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इसके अच्छे फल देखे जाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी जागरूकता का लगाव होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से शुक्र का सप्तम भाव से द्वादस्थ हो जाना ठीक नहीं है फिर भी, लेकिन सप्तमेश यदि ठीक है और सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है या फिर शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह सामान्य स्थिति कही जाएगी। लेकिन शुक्र यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक मिलनसार प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के प्रति जो व्यवहार होगा उसका वो विनम्रता वाला होगा, इसे आप मान सकते हैं। इसके अलावा जातक स्नेही प्रकार का होगा, यानी किसी भी व्यक्ति से मिलेगा तो स्नेहपूर्वक मिलेगा, विनम्रता पूर्वक मिलेगा, मधुरता पूर्वक मिलेगा। शुक्र यदि छठे भाव के अंदर अच्छे स्थिति में बैठे हुए हों तो डिज़ाइनिंग इत्यादि के क्षेत्र में, डेकोरेशन इत्यादि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है। हालांकि ऐसे जातक जो है बीच का रास्ता अपनाने वाले होते हैं। बीच का रास्ता अपनाने का तात्पर्य यह है कि किसी लड़ाई झगड़े से में पड़ना ही पसंद नहीं करते, ठीक है, यानी परहेज करते हैं, तो जो अच्छी बात भी, कहीं बुरा इसे नहीं कहा जा सकता। शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त करेंगे यदि स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर यदि शुक्र बलवान होकर बैठे हुए हैं तो।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर है और पीड़ित हो रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में खान पान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरों से ज़्यादा फिर उम्मीद ना करें इस स्थिति में, ठीक है। और सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च जातक जो है अनियंत्रित रूप से कर सकता है, क्योंकि शुक्र की जो सातवीं दृष्टि, क्योंकि एक ही दृष्टि होती है शुक्र के पास, और 12वें घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से अनावश्यक खर्च ये कराएंगे। यदि शुक्र सप्तमेश बनकर 12वें घर के छठे भाव के अंदर आए, जो कि सप्तम भाव से 12वां होगा निश्चित रूप से, तो दाम्पत्य जीवन कमजोर यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है फिर, और ये विशेष रूप से यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाए तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जीवन साथी के प्रति भी यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि तालमेल बैठाने की आवश्यकता है और ज़रूरी भी है ये। अदरवाइज जातक जो है विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षित हो, जिसके कारण दाम्पत्य सुख खराब हो, इस प्रकार की आशंकाएं बनी रहती हैं। लेकिन ये केवल एक पहलू हुआ, सारी बातों पर विचार करना होगा आपको सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखनी होगी, सप्तमेश देखना होगा, सप्तम भाव पर ग्रहों का प्रभाव देखना होगा और शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी, ठीक है। तो सारी बातों को कॉन्क्लूड करने के बाद ही एक नतीजे पर पहुंचे। आइए अब वक्री स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मार्गी को समझते हैं। देखिए शुक्र यदि मार्गी होकर स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि का होकर छठे भाव के अंदर मार्गी होकर बैठा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि छठे भाव के अंदर ये वक्री हो जाए, ठीक है, स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि के होकर यदि वक्री होते हैं, तो ग्रह जब स्वगृही होकर वक्री होता है या उच्च राशि का होकर वक्री होता है तो नीच के समान फल देता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके 100 फल उतने नहीं मिलते, या फिर देरी से प्राप्त होते हैं, या कोई ना कोई इसमें परेशानियां बनी रहती हैं। शुक्र यदि मार्गी होकर बैठा है तो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन शुक्र छठे भाव के अंदर है, यदि नीच राशि का होकर बैठ गया, यानी कन्या राशि का होकर बैठ गया है, या पीड़ित कन्या राशि का होकर बैठ गया और वक्री हो गया, तो इसका तात्पर्य है कि जो नीच वाला प्रभाव जो जातक को मिल रहा था उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इन प्रभावों को ले सकते हैं। हालांकि एक बात ये सत्य है कि वक्री ग्रह जो होता है वो प्रभावशाली होता है, बल बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका 100 फल बढ़ रहा है या 100 फल बढ़ रहा है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह बैठें तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए जैसा आप जानते हैं कि कुंडली का अष्टम भाव अपने आप में रहस्यों का भाव है। इसके विषय में पूर्ण रूपेण प्रिडिक्शन कर पाना आसान काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं। आकस्मिक घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, ठीक है। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है। विदेश में बसने का विचार करना हो, लाइलाज बीमारी का विचार करना हो, तो कुंडली का अष्टम भाव अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मान अपमान आरोप लाछन, ठीक है, इसके अलावा ससुराल पक्ष की संपत्ति इत्यादि, या किसी प्रकार के मानसिक कष्ट या छिपे हुए कार्य या सार्वजनिक निंदा वाले कार्य, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अलौकिक शक्तियों का विचार करना हो, या फिर आयु का विचार करना हो, या जीवन में जीत हार का विचार करना हो, या फिर रिसर्च इत्यादि का विचार करना हो, या अज्ञानता का विचार करना हो, तो कुंडली का अष्टम भाव यहाँ पर देखा जाता है। अब शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में बैठ जाएं, जैसे कि स्वगृही होकर बैठ जाएं, यानी वृषभ राशि के होकर बैठें, या तुला राशि के होकर बैठ जाएं, या फिर मीन राशि के होकर बैठ जाएं यहाँ पर, या अपनी किसी मित्र राशि में होकर बैठ जाएं जो कि कन्या राशि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और पीड़ित नहीं हो रहे हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। पीड़ित होंगे मंगल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, या फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि या युति के द्वारा, तो इस बात का ध्यान रखें। यदि ये पीड़ित नहीं है, ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ होगा, स्त्री पक्ष से सहयोग संभव है, और इसके अलावा फिर ससुराल पक्ष इत्यादि से भी जातक को मान सम्मान अच्छा प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जातक लंबा जीवन जिएगा, आर्थिक सुख अच्छा होगा और पैतृक संपत्ति इत्यादि को जातक बढ़ाने वाला होगा। मित्रों ध्यान रखें, अष्टम भाव में शुक्र ग्रह यदि बैठते हैं तो ध्यान रखें, वृषभ लग्न और तुला लग्न में सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन अष्टम भाव में शुक्र किसी अन्य लग्न में यदि बैठे हुए हैं, लेकिन स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, तो मध्यम फल आप इनके मानकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अच्छे फल अष्टम भाव में शुक्र ग्रह देंगे नहीं। केवल आपको वृषभ लग्न और तुला लग्न में सामान्य रूप से प्रैक्टिकल के द्वारा देखे गए कि कुंडली विश्लेषण जब हमने किया तो हमने ये पाया है कि वृषभ लग्न और तुला लग्न में ज़्यादातर अच्छे फल दिखाई देते हैं, जबकि अन्य लग्नों में ज़्यादातर अच्छे फल इसके दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन फिर भी यदि ये स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि होकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टि अयुत हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है तो निश्चित रूप से अच्छे फल देखे जा सकते हैं। फिर आर्थिक सुख अच्छा होगा, पैतृक संपत्ति इत्यादि को ऐसे जातक या जातिका बढ़ाने वाले होंगे। इसके अलावा अष्टम भाव में जब कभी भी शुक्र ग्रह बैठते हैं तो ऐसे जातक या जातिका देखने में सुंदर होंगे, ठीक है। धार्मिक किस्म का इनका नेचर होगा और अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, किसी गुण विद्या के ये जानकार हो सकते हैं, कहने का तात्पर्य। और शुभ स्थिति में बैठने पर और
स्त्री वर्ग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ती है या उनके सहयोग के माध्यम से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ती है, इसको ये बताता है कहीं ना कहीं। ठीक है, हालांकि में ये ध्यान रखें और आपको सरकारी क्षेत्र में से के लोगों के द्वारा भी, सरकारी क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी प्रोत्साहन मिल सकता है। मैं नौकरी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के द्वारा आपका सहयोग किसी न किसी रूप में हो जाए, उसकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हो तो जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, प्रकृति प्रेमी होगा, ये अच्छी बात होगी। और इसके अलावा जातक मनोविज्ञान को जानने वाला, यानी दूरदर्शिता का गुण ऐसे जातक या जातिका के अंदर निश्चित रूप से पाया जाता है। मनोविज्ञान में ऐसे जातक या जातिका की रुचि होगी या किसी की बात को, मर्म को समझने वाला ऐसे जातक होगा। और आकर्षण क्षमता भी बेहद होगी। आकर्षण क्षमता निश्चित रूप से जातक जो है विपरीत को आकर्षित करने वाला होगा यहाँ पर। जीवन साथी के प्रति ईमानदार और अच्छा व्यवहार करने वाला होगा। विरासत की संपत्ति मिल सकती है ऐसे जातक या जातिकाओं को, यानी अपने बाप दादा की संपत्ति जातक को प्राप्त निश्चित रूप से हो जाया करती है। ये अच्छा पहलू हुआ इसका। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाएं और पीड़ित हो जाएं। अब पीड़ित होने की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के होकर यदि बैठ जाएं और इनका निचत भंग ना हो और राहु से दृष्ट हो जाएं या युत हो जाएं, मंगल से दृष्ट या युत हो जाएं, ठीक है, और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, यानी सीधी सीधी बात है कि पीड़ित हो जाएं, तो क्या हो सकता है? कड़वा बोलने वाला। ठीक है, इसके अलावा विपरीत में जरूरत से ज़्यादा आकर्षण होना। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं रोग इत्यादि से जातक परेशान रहे। रोग इत्यादि का तात्पर्य यह है कि कोई ना कोई शुक्र जनित रोग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विशेष रूप से। ठीक है, चिंताग्रस्त हो, रोगी किस्म का हो, इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं और भोग विलास इत्यादि में ज़्यादा रत हो सकता है। ठीक है, ये एक आशंका बनती केवल। हालांकि ऐसे जातकों को यदि जातक जातिका यदि आसक्ति से बचें, यानी अनावश्यक लगाव से बचें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शुक्र के नेगेटिव प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि शुक्र जब अष्टम में होता है और किसी भी शुभ एक ग्रह के प्रभाव से भी यदि ये दृष्ट हो जाता है, तो जातक जातिका किसी भी खराब स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। सबसे अच्छा पहलू इसका यही है कि किसी भी परिस्थिति से निकलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये जानकार होते हैं। अब जानकार होंगे तो निश्चित रूप से किसी परिस्थिति से निकल जाएंगे। लेकिन शुक्र ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में खान पान का ध्यान रखें, आहार विहार का ध्यान रखें। ठीक है, ताकि शुक्र जनित रोगों से और दाम्पत्य जीवन की में उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की खराबी या किसी प्रकार की आशंका, नुकसान से बचा जा सके। तो ये शुक्र का कुछ इस प्रकार का यहाँ पर प्रभाव हुआ। यानी शुक्र अष्टम में जाना शुक्र का अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ठीक है, चला गया तो हमें ये भी देखना है कि स्वगृह मित्रगृह है, उच्च राशि का है या शत्रु राशि का है, ये भी देखना अनिवार्य यहाँ पर हो जाता है। अब मान लीजिए शुक्र अष्टम में बैठे हुए हैं लेकिन पीड़ित हो गए, लेकिन किसी शुभ ग्रह के द्वारा जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि इन पर पड़ गई, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि में क्योंकि अमृत होता है, तो कहीं ना कहीं बुरे प्रभावों से निकालने का प्रयास जो है गुरु यहाँ पर करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, 12वां भाव, ये खर्चों वाला भाव है। यहाँ से मन की व्यथा का विचार होता है, क्योंकि ये बंधन का भाव भी है। किसी भी प्रकार का बंधन, यानी चाहे वो जेल का बंधन हो या किसी भी प्रकार का ये कह सकते हैं कि अस्पताल इत्यादि में जातक भर्ती हो, उसका विचार करना हो, अस्पताल का विचार करना हो, विदेश यात्रा का विचार करना हो, धन हानि का विचार करना हो, दान पुण्य का विचार करना हो, इसके अलावा जीवन के व्यय का विचार करना हो, तो कुंडली का 12वां भाव है। इसके अलावा 12वें भाव की यदि हम बात करें तो कैरियर से संबंधित यात्राएं जो होती हैं, ठीक है, 12वें भाव से यहाँ पर देखी जाती हैं। नौकरों या किराएदारों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद अगर हों तो कुंडली का 12वां भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। पड़ोसियों का विचार करना हो, इसके अलावा रोग से मुक्ति का विचार करना हो, ये अच्छी बात है क्योंकि कुंडली का 12वां भाव जो है मुक्ति का भाव भी है, तो यहाँ से रोग मुक्ति का विचार करना हो तो ये अच्छा माना गया है, या मोक्ष का विचार करना हो, ठीक है, तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र ग्रह स्वगृही होकर बैठ जाए, यानी मित्र स्वराशि के होकर वृषभ या फिर तुला राशि के होकर या फिर मीन राशि के होकर बैठ जाएं या फिर किसी मित्र राशि जैसे कि मकर या फिर कुंभ में बैठ जाएं, ठीक है, और शुक्र कुंडली के अंदर बैठे हुए हों, कुंडली के 12वें घर के अंदर, आप शुभ ग्रहों के यदि प्रभाव में यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या होगा? जातक का झुकाव कलात्मक चीज़ों में हो सकता है। इस जातक अपनी शिक्षा यदि आपकी कुंडली में शुक्र जो है पंचमेश बन रहे हैं, मान लीजिए 12वें घर के अंदर चले गए हैं, तो निश्चित रूप से आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाएं या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में आप शिक्षा प्राप्त करें, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। या फिर आपकी संतान का संबंध कुंडली के 12वें भाव से होने पर, यानी कहने का तात्पर्य है कि आपकी संतान जो है, हो सकता है कि कुंडली के 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, आपके पंचमेश बनकर यदि बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी संतान जो है विदेश में जाए या दूर वाली जगहों पर कार्य करे, इसकी स्थिति को भी ये बताता है। लेकिन अच्छे अगर बैठे हुए हैं शुक्र, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जातक के पास धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, गाड़ी बंगला ऐशो आराम की सारी चीज़ें आसानी से सुलभ हो जाती हैं।
ठीक है। इसके अलावा विपरीत के सहयोग से यानी जीवन साथी के सहयोग से भी जातक जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। और लेखन क्षमता यहाँ पर जातक की अच्छी होगी। यदि उस क्षेत्र में उनकी आपकी रुचियाँ हैं तो उस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चित्रकला, संगीत वगैरह इत्यादि में जातक को सफलता देता है यदि आपकी रुचियाँ इन क्षेत्रों के अंदर। ये हालांकि अन्य ग्रहों का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए इन क्षेत्रों में रुचि है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको अच्छी जान पहचान प्राप्त होगी। और इसके अलावा घर परिवार की जरूरत पूरा करने वाला ऐसा जातक या जातिकाएँ होती हैं। शुभ स्थिति में होने की बात की जा रही है यहाँ पर। अब देखिए 12वें घर में शुक्र यदि बैठे हुए हैं, लेकिन यदि पीड़ित हो गए, मंगल के द्वारा पीड़ित हो गए, सूर्य के द्वारा पीड़ित हो गए, राहु केतु या शनि की दृष्टियां पड़ गई, ठीक है, और नीच राशि के होकर यदि शुक्र ग्रह कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठ गए तो ठीक नहीं कहा जाएगा इसे फिर। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में नेगेटिव प्रभाव इसके ये हो सकते हैं कि वैवाहिक जीवन यहाँ पर प्रभावित होता है। विवाहेतर संबंध इत्यादि को ये दर्शाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जीवन में उथल पुथल मची रहती है कहीं ना कहीं, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि ये 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज यहाँ पर फिर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी ये बरतने वाली बात है अगर 12वें घर के अंदर शुक्र यदि पीड़ा दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि खान पान का ध्यान रखें। खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो शुक्र से संबंधित बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। दूसरी बात, 12th हाउस के अंदर यदि शुक्र पीड़ित हो रहे हैं तो 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के प्रति थोड़ा अवेयर रहना होगा, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा वैवाहिक जीवन यहाँ पर फिर प्रभावित हो सकता है। इस बात की एक आशंका रहती है, जरूरी नहीं आशंका रहती है। क्यों जरूरी इसलिए नहीं, क्योंकि आपको देखना होगा ना 7th हाउस का जो लॉर्ड है वह कहाँ बैठा हुआ है, 7th हाउस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुक्र 12वें में चले भी गए हैं तो स्वगृही हैं, मित्र गृही हैं, उच्च राशि के हैं, या किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं, ये चीज़ों को देख लीजिए। लेकिन मान लीजिए फिर भी यदि आपकी कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाव में शुक्र ग्रह चले ही गए हैं और अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो क्या किया जाए। देखिए ऐसी स्थिति में फिर आप शुक्र के वेद मंत्र का जप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, या शुक्र के बीज मंत्र का जप शुक्रवार को कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उनके द्वारा बताए गए उपायों को करें। देखिए सारे उपाय यहाँ पर नहीं बताए जा सकते, उसका कारण ये है कि क्योंकि अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्थितियाँ निर्मित होती हैं, तो उन्हीं के अनुरूप देखना होगा कि कौन सा खराब ग्रह खराब प्रभाव दिखा रहा है या कौन सा ग्रह अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। उसी के अनुरूप जो है यहाँ पर आपको सलाह दी जा सकती है। मित्रों, वीडियो का मूल मकसद केवल शुक्र के अच्छे और बुरे प्रभावों का समझना मात्र है। किसी व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस जानकारी को केवल सीखने के उद्देश्य से लीजिएगा, ठीक है। इसका मकसद केवल ये है ताकि जागरूकता पैदा की जाए और कहीं कोई समस्या यदि है तो उससे समय रहते निपटने में आसानी मिल सके। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।